णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो गच्छायाणं णमो लोके सव्वसाहुणम्। अभी हमारा ये मंगल प्रज्ञा वन की क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें हमारा जो कोर्स है वो खत्म होने की कगार में है, खत्म होने वाला है। तो हमारे आखिरी के ही कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं अभी। आज हमारी क्लास होनी है और उसके बाद 2-3 क्लासेस और होंगी, 3, 4 और 5 तारीख को। और उसके बाद हम हो सकता है 5 तारीख को क्लास फ्री रखेंगे, डाउट सेशन के लिए रखेंगे, कि जिससे अगर कोई भी चैप्टर हो हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ चलेंगे और उसमें जो जो मुख्य बिंदु आए हैं या तो मैं बोलूंगा, चाहे तो आप भी वो शेयर कर सकते हैं। 5 तारीख के लिए हम वो रखेंगे फ्री, और 3-4 तारीख को जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो तो रहेंगी। और हमने ये डिसाइड किया है कि 10 तारीख को, क्योंकि 10 लक्षण 11 से चालू हो रहे हैं, तो 10 तारीख को, 10 तारीख से शुरू है क्या? 10 से है भैया। 10 से है, ठीक है ठीक है। तो 10 तारीख से शुरू है, हाँ से स्लिप हो रहा है। अगर 10 तारीख को हैं तो अगर सब लोगों को अगर अनुकूल हो तो 10 तारीख को ही हम दोपहर में एग्जाम ले लेंगे। अगर अनुकूल नहीं बैठता है, अगर क्योंकि अगर सब लोग अगर व्यस्त हैं तो फिर 5 तारीख को एग्जाम ले लेंगे। तो अभी हम, भी ले लीजिए। है ना, तो मैं क्लास में एक बार सबकी ओपिनियन ले लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। अगर 10 को अनुकूल नहीं होता है तो हम 5 तारीख को ले लेंगे, संडे को। भैया धर्म की तो परीक्षा है, इसमें अनुकूल और फिर नहीं आपको मतलब देखिए, एक्चुअली 10 लक्षण हैं तो क्या है, सब लोगों के अपने अपने नियम रहते हैं, सबकी अपना अपने अपना टाइम निकालना, क्या मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई दोपहर में कुछ करता हो, कुछ कोई शाम को करता हो, कोई कुछ करता हो, तो वो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, है ना। तो उस एंगल से बोलना है बस मेरा। अगर सबको अनुकूल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कोई इशू नहीं है। तो ये है कि वो क्लास के टाइम पे ही आपको एग्जाम देना है 1 घंटे का। तो ऐसे क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, मैं उसी टाइम पे आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जिससे कि आप सभी रहें। और फिर वो लिंक 1 घंटे तक ही अवेलेबल रहेगा। 1 घंटे बाद वो एग्जाम, वो लिंक अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जिसको अगर एग्जाम देना तो उस टाइम पे वो दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखते हैं कि 5 तारीख को करना है कि 10 तारीख को करना है, वो देख लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर था दिनचर्या, तो हम, मेरे को आशा है कि आप सभी को भी काफी चीजें, नई नई चीजें समझने को मिली होंगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर है आदिनाथ भगवान का। अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ इस चैप्टर को, इसमें क्योंकि काफी डिटेल है। तो इस चैप्टर की जो डिटेल्स वगैरह है मैं थोड़ी अभी कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ, तो अभी मैं इस चैप्टर को अभी स्किप कर रहा हूँ। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर है, जो दो, एक तो ये मेरा धाम स्तुति है, और एक स्टार्टिंग में एक और है स्तुति, जिसका नाम है भगवान बनेंगे। इस पे आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। वो छोटी सी, दोनों छोटी छोटी स्तुति ही हैं, कहना चाहिए है तो वो बच्चों के लिए, बट उसमें एक शिक्षा है, कुछ मुख्य मुख्य बिंदु भी हैं जो हमें समझने चाहिए, ठीक है। तो उन मुख्य मुख्य बिंदु पे हम समझेंगे, उनका थोड़ा विस्तार से उसका अर्थ समझेंगे। और अगर तो आपको कोई उसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड।
ठीक है, दिख रही है आपको? जी भैया। भगवान बनेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही था। वो हम लोग ने स्टार्टिंग में नहीं लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि जो सारी चीजें इसमें आई हैं, तो वो चीज पहले ज्ञान हो अगर, तो वो चीजें फिर उसमें समझने में इजी पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो इसकी भी एक लय है तो वो छोटी सी स्तुति है, ये भी भगवान बनेंगे। तो एक बार मैं इसको रीडिंग करता हूँ, है ना, फिर आप उसको समझिएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छनाजल काम न लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बने। ये बहुत है, तो बहुत छोटे बच्चों की है, कहना चाहिए छोटे बच्चों के हिसाब से थोड़ा वीर रस में है, कहना चाहिए ना, कि जैसे कोई हम मैच खेलने जाते हैं, कोई ऐसे काम करने जाते हैं, तो क्या एकदम स्फूर्ति पूर्वक एक कहना चाहिए स्पीच आती है, कि एकदम एनर्जी से भर जाए, या कभी मैच खेलने जाए कि हमें जीतना है, तो वैसे टाइप की टोन है इसकी, कि क्या लास्ट में क्या बोल रहे हैं, भक्त नहीं हम तो भगवान बनेंगे। अब ये हम छोटा मोटा काम नहीं करना है अब हमको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया है, इसमें हम धीरे धीरे इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो मुख्यता से बात हुई है, वो देखा जाए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके साथ साथ बाहर में जो थोड़ा आचरण भी जो होना चाहिए, शुभ भाव रूप जो आचरण है, उन ऐसी जो मुख्य मुख्य चीजें हैं बच्चों के हिसाब से लिखी गई हैं, बट अगर आप उसको बड़ों के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत लॉजिकल है, ये सारी चीजें समझ में आती है बात, है ना। तो सबसे पहले क्या बात आई है, सम्यक दर्शन की। तो क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है, प्रण ले रहे हैं कि हमें भगवान बनना है ना। तो भगवान क्या है, भगवान मोक्ष स्वरूप है, हमने ये बात करी थी, सभी को पता होगा भगवान क्या है, मोक्ष स्वरूप है। तो मोक्ष स्वरूप है, तो मोक्ष का रास्ता क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, कि मोक्ष मार्ग पे चलेंगे, है ना, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमें अगर दिल्ली जाना है तो हम क्या करेंगे, दिल्ली जिस रास्ते पे जाएगा उस पे चलेंगे, तभी तो दिल्ली पहुंचेंगे। अब अगर हमें दिल्ली, पहले तो हमें दिल्ली पता होनी चाहिए कि दिल्ली कहाँ है। दिल्ली पता है, रास्ता नहीं पता, तो भी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। पहले तो दिल्ली पता होना चाहिए, तब दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली नहीं पता तो दिल्ली भी नहीं पहुंचेंगे। दिल्ली पता है पर दिल्ली का रास्ता नहीं पता, जाना है दिल्ली, पकड़ ली बंबई की रोड, पकड़ ली चेन्नई की रोड, पकड़ ली कलकत्ता की रोड, तो दिल्ली नहीं पहुंचने वाले। तो रास्ता भी पता होना चाहिए। तो और रास्ता पता है तो फिर हमें उस पर चलना चाहिए, है ना। वैसे ही जो हमारे भगवान है वो क्या है, मोक्ष स्वरूप है। तो जो भगवान हमारे मोक्ष स्वरूप है, उन्होंने हमें रास्ता बताया, मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया। क्या बोला मोक्ष मार्ग का रास्ता, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है ना। तत्वार सूत्र के सूत्र में आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना। तो ये तीनों की एकता है, तो हमें तीनों की एकता है, पर हमें तीनों को भी अलग अलग करके पहले जानना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन क्या चीज है ना। तो वहीं पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, लाइन से आएंगी धीरे धीरे करके चीजें, कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने पे क्या होगा, हमें
क्या फायदा मिलेगा? तो बोल रहे हैं सप्त भयों से नहीं डरेंगे। तो जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो सम्यक सप्त भय हमें नहीं होते। ये अभी बात है करेंगे, है ना। तो ये करेंगे वाली बात है कि हमें करना है, पर हमें अभी समझना है कि अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो इसके दूसरे एंगल से हमें ये वाली बात भी समझनी है। सम्यक दर्शन अगर हमें हो जाएगा ना तो ये अलग अलग नहीं है कि सम्यक दर्शन अलग होगा और सप्त भय अलग हटेंगे, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन होता है तो सप्त भय उस जीव को नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ दो अलग अलग लाइनों में कहा है पर है दोनों एक ही बात। सम्यक दर्शन हुआ तो सप्त भय नहीं हटे, सप्त भय नहीं हुए, सप्त भयों का डर छूट गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठा के सप्त भय क्या होते हैं? 7 प्रकार, सप्त मतलब 7 प्रकार के भय, भय मतलब डर। 7 प्रकार के डर कौन से होते हैं? किसी को पता है? कोई जानता है क्लास में ये 7 प्रकार के भय कौन कौन से होते हैं? हाँ अंजलि जी। इहलोक का भय, परलोक भय, मरण भय और मतलब रक्षा नहीं होनी, जैसे अनरक्षा, रक्षा क्या बोलेंगे, अनरक्षा। और वेदना का भय कि हमें कोई वेदना नहीं हो, उसका भय। ये यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये दिख रहा है आपको, मैंने सेलेक्ट करके रखा है स्क्रीन पे, इसके नीचे लिखा है। आप चाहें, किसी के पास बुक नहीं है, किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। पहला है इही लोक भय। इही मतलब अभी जिस लोक में हैं हम, है ना, ये लोक भय। अभी मैं शब्द बोल रहा हूं, मीनिंग अपन एक एक बार करके समझेंगे इसका। दूसरा परलोक भय, दूसरा परलोक भय। तीसरा मरण भय, है ना, मरण भय। चौथा वेदना भय, वेदना का, वेदना, वेदना हो, दर्द हो। पांचवा अनरक्षा, अनरक्षा मतलब रक्षा ना होना, अनरक्षा मतलब रक्षा ना होना, रक्षा भय। अगुप्ती भय, अगुप्ती भय और अकस्मात भय। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या है कि यह लोक भय, यह लोक मतलब जिस लोक में हैं अभी हम, उस लोक का भय कि इस लोक में मेरा क्या होगा, मैं नौकरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे घर परिवार मेरे को ढंग से रहने देंगे कि नहीं रहने। मतलब जो जीव जिस लोक में है, जैसे अभी हम मनुष्य लोक में है तो मनुष्य लोक के हिसाब से, मनुष्य लोक मध्य लोक में है और अब मनुष्य पर्याय में है, तो अभी इस लोक के हिसाब से मनुष्य जो हमारा जो घर परिवार है ना, ये ऐसा है, उसको यह लोक बोल रहे हैं। नरक में है तो नरक के हिसाब से भय होगा, त्रियंश है तो त्रियंश के हिसाब से होगा, देवगति में देवगति के हिसाब से। तो अभी जिस हम लोक में है उसका उस लोक के रिलेटेड, कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा कोई ध्यान रखेगा कि नहीं, मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं, मेरे को कोई पूछने वाले होंगे कि नहीं, या अभी अभी मैं जिस पर्याय में हूं, या मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरी जॉब तो नहीं छूट जाएगी, उससे रिलेटेड भय, ये लोग भय। परलोक भय क्या, कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं नरक गति पता तो है नहीं है, अब वहां पे मेरे को कोई चीज, इतना दर्द होगा, वहां मेरे को कोई चीज मिलेगी नहीं कि नहीं मिलेगी, वहां मेरे को इतना दुख होएगा, या त्रियंश में ऐसी गति है तो वहां मेरे को कोई चीज मिलेगी। तो मतलब आगे का भय, भले पता नहीं है पर उसको आगे का भय है उस चीज का, है ना। दूसरा मरण भय, मरण भय मतलब अभी उसका मरण हो जाए तो मेरा मरण ना हो जाए, कोरोना आ गया तो अरे ऑक्सीजन लाओ मेरा मरण ना हो जाए, अरे ये दवाई लाओ मेरा मरण ना हो जाए, अरे प्लाज्मा लगाओ ये मेरे को मरण ना हो जाए, वगैरह वगैरह, है ना। या मैं अभी ये दवाई खाता हूं तुम्हारे मेरा मरण ना हो जाए। तो ये मरण
मरण भय, ऐसा। चौथा क्या, वेदना भय, वेदना होती है। ये वेदना पता है जरूरी नहीं है कि शारीरिक कोई चोट लगे तो वेदना हो, ये सारे परिणाम है ना, ये कषाय रूप परिणाम है। ये कषाय ऐसी उत्पन्न होती है, भले ही आपको कोई वेदना नहीं सता रही, पर हर चीज की वेदना है। क्या, ये हमारी बात नहीं सुनते, ये हमारी कुछ काम नहीं करते, मैंने उनको ऐसे बोला था उन्होंने ऐसे काम नहीं किया। ये क्या है, ये वेदना सता रही है। क्यों वेदना क्या सता रही है, कि मैंने जो बोला वो मेरा काम नहीं हुआ। और वेदना तो है ही है, दर्द क्या सहना, दर्द सहना, कोई चीज चोट लग जाए वो भी तो उसकी भी वेदना होती है ना। ये सारी चीजें। अनरक्षा, रक्षा नहीं हो, घर में सीसीटीवी कैमरा या इसमें वहां पे कहना चाहिए कुछ बंद करके रख लो, अपने सामान को बंद करके रखना, ये सब, इन सब चीजों का भय, मेरी चोरी ना हो जाए, मेरी चीजें चोरी ना हो जाए, ये सारी चीजें अनरक्षा भय में आएंगी। अगुप्ती भय, कि मेरा कोई वो हो, कहना चाहिए कोई गुप्त चीजें हो, रहस्य हो, उस चीज उजागर ना हो जाए, उसका भय है ना। अकस्मात एकदम से कोई चीज हो जाती हो, एकदम से आवाज आए या एकदम से कोई चीज हो, खटपट हो, तो उससे एकदम से डरने लग जाते हैं लोग। छोटी मोटी आवाज आती है तो लोग उससे डर जाते हैं। तो ये सारी चीजों का भय है ये। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको ये सब भय नहीं होते, है ना, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं कि सब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। ठीक है, तो ये सप्त भय जो हैं ये सम्यक दर्शन के बाद नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ज्ञान एंगल भी समझना चाहिए। ये है, ठीक है। तो ये हुई सम्यक दर्शन की बात। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सप्त भय क्यों नहीं होंगे, सम्यक दर्शन होने के बाद ये सात भय क्यों नहीं होंगे, कौन बताएगा। बहुत सिंपल आंसर है भैया, हमें हमारे आत्म स्वरूप का पता चल जाता है, तो हमें पता चल गया है कि हमारी आत्मा अमर है, तो हमें इन चीजों का भय होता ही नहीं है। तो ये तो मरण भय हुआ, बाकी 6 अप्लाई करके बताइए कि आत्मा का ज्ञान होता है तो सप्त भय नहीं होते, इसका ज्ञान कैसे होगा, वो भय कैसे जाएंगे। नहीं भैया, जैसे हमें सम्यक दर्शन हो गया, मतलब हम सब कुछ तो जान ही गए, तो अब किस बात का भय है, कोई भय ही नहीं बचा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये 7 भय जो बात करी, आत्मा को जानने से ये भय कैसे नहीं होंगे, आपको एक एक अप्लाई करके बताना है। हम किसी भी लोक में रहें, हमें पता है कि हमारी आत्मा अमर है, हम अमर हैं, हम सिर्फ रूप बदल सकते हैं, तो हमें ना इस लोक का भय होगा ना परलोक का भय होगा, ये दोनों भय हमारे चले जाएंगे। उसी तरह हमारा मरण भय भी चले जाएगा, क्योंकि हमें पता ही चल गया है कि हम मरने ही नहीं वाले हैं, हम तो सिर्फ रूप बदलते रहते हैं हमारे परिणामों के वजह से। फिर आत्मा हमारी शाश्वत है, ना उसे कोई काट सकता है ना बेच सकता है, तो हमें कोई वेदना का भी नहीं भय होगा। हमारी कोई चीज चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो चोरी हो रही है वो तो पर की चीज है, हमारा अंदर का कुछ नहीं जा रहा, हमारा ज्ञान नहीं जा रहा है, जो हमारा जा रहा है वो बाहर का ही जा रहा है। तो जी, तो रक्षा का भय नहीं रहेगा, चोरी का भय नहीं रहेगा, और हमें अगर सम्यक ज्ञान चारित्र होगा तो हमारे अंदर कोई गलत बात होगी नहीं जो हमें गुप्त रखनी होगी। हमारी जी, तो हमारी हमारी सारे व्यवहार एकदम क्लियर रहेंगे, और अकस्मात तो हम कभी डरेंगे ही नहीं कि कभी भी कुछ भी हो जाए, तो हम तो उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत सही, एकदम 100% सही उत्तर है। थैंक यू भैया। 100% सही उत्तर है। मतलब देखिए ये चीजें हम पढ़ लेते हैं, जैसे साप्त भय हमने पढ़ा, बट हम उस चीज को अप्लाई करना नहीं जानते। जैसे सम्यक कहा कि सम्यक दर्शन से सप्त भय नहीं होंगे, कैसे होंगे भैया, आत्मा जान लिया नहीं होंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि आपको क्यों, हाउ, कैसे, वो सारे क्वेश्चन आप अप्लाई करके लगाओगे
तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एकदम सही उत्तर दिया है कि जब आत्मा का हमें श्रद्धान हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूं, यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं वो मेरे से पर हैं, तो अब उससे मेरा सुधार बिगाड़ अच्छा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे से उससे लाभ हानि कुछ है ही नहीं, तो मेरे को इस लोक का भय नहीं होगा। और जब इस लोक का भय नहीं होगा तो मेरे को क्या होना है, डेथ की एक डेफिनेशन आती है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने पहले भी हो सकता है शायद से बताया हो, नहीं बताया हो तो लिख सकते हैं। डेथ इज इक्वल टू चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। क्या बोला? डेथ, मरण इज इक्वल टू चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। ये क्या डेफिनेशन हुई? कौन सी ड्रेस चेंज हो रही है, कौन सा एड्रेस चेंज हो रहा है हमारा मरण से? कि हमारा जो ये बाहर है ना, बाहर का, ये हमारी बाहर की ड्रेस है, ये शरीर। तो मरण होगा तो हमारे पुराने कपड़े झट जाएंगे और हमें नए कपड़े मिल जाएंगे, और एड्रेस चेंज हो जाएगा। हम अभी यहाँ पे रह रहे हैं, मैं नोएडा में रह रहा हूँ, मरण होने के बाद कहाँ गए अभी तो कुछ पता नहीं, तो वहां जाके वहां रहने लगेंगे जिस भी पर्याय में होंगे। पर मैं जीव हूं, जीव में कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। तो जैसे जब जीव का शुद्धान हो गया, हम अपने आप में सिमट गए, तो बाहर में कैसा भी कुछ हो तो हमें कुछ उसको पता है कि उसका कुछ बिगाड़ सुधार लाभ हानि अच्छा बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। इस लोग भी टेंशन नहीं है, परलोक की भी टेंशन नहीं। और जब ये है टेंशन नहीं है तो मरण की भी टेंशन खत्म। मरण की टेंशन खत्म का मतलब ये नहीं है कि उसको ये लगे कि हाँ मेरा मरण हो जाए, ये टेंशन नहीं है। उसको ये विश्वास आएगा कि मेरा मरण नहीं होता। ये वियोग है, मरण नहीं है। मरण नाम की इस लोक में कोई वस्तु ही नहीं है। क्या बोला? मरण नाम की इस पूरे विश्व में कोई वस्तु है ही नहीं। ये जो जीव और शरीर जो अभी प्रत्यक्ष में अलग अलग हैं, बस उनका सामने से बिछुड़ना दिखता है कि उनका वियोग हो गया। तो जो वियोग हुआ ना, उसको मरण नाम कह देते हैं बाहर की लोक व्यवहार की भाषा। पर मरण नाम की कोई वस्तु नहीं है। शरीर और आत्मा अलग अलग थे, वो बस ये कि आत्मा ने ये शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो हमने वो जो शरीर छोड़ा उसको हम मरण कहने लगे। तो पर उसमें किसी का नुकसान, शरीर का कुछ नुकसान हो गया, शरीर का भला हो गया, या जीव का नुकसान हो गया, जीव का भला हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। सब अपने अपने में स्वतः अपने में अपने अपने स्वरूप में तिष्ठ रहे हैं। किसी का ना कोई नुकसान हुआ है, ना कोई एक गुण कम हुआ है, ना एक गुण ज्यादा हुआ है। सभी द्रव्य अपने अपने में है। तो मरण का भी भय चला गया, वेदना का भय चला गया कि भैया वेदना तो क्या है, शरीर की क्रिया है, शरीर में परिणामन होता है, मेरे आत्मा में कुछ नहीं होता, मैं मात्र जानने देखने वाला हूं। तो वेदना का भय भी चला जाता है। अनरक्षा भय, बाहर की वस्तु का कोई रिलेशन नहीं है तो उसकी रक्षा हो ना हो उसकी टेंशन खत्म। अगुप्ती भय, बहुत सही उत्तर दिया। बाहर में जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा तो बाहर में हमारा कोई गलत काम होंगे नहीं, गलत काम होंगे नहीं तो कोई अगुप्ती का हमें कोई भय ही नहीं है, कोई रहस्य का, कोई ऐसे चीजों का हमें भय ही नहीं है। और अकस्मात भय, अकस्मात भय में कोई टेंशन ही नहीं होगी, कुछ भी हो जाए मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ये सारी चीजें हैं सम्यक दर्शन के होने का रिजल्ट है ना। बात क्लियर होती है? थोड़ा डिटेल में होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। अभी सम्यक ज्ञान की बात हो रही है ना। सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। जो ये 7 तत्व हैं, है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। हो सकता है बहुत से लोगों ने नए पढ़े हुए हैं, पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो भाग आएगा हो सकता है उसमें आपको इन सब का इंट्रोडक्शन कराया जाए। पर ये बिल्कुल ऐसी ज्ञान में ये आप समझें कि जब तक हमें 7 तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जीव और अजीव की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो भेद विज्ञान की पहले की प्रोसेस है ये
क्या प्रोसेस है कि 7 तत्वों का भली भांति ज्ञान। तो जो 7 तत्वों का भली भांति ज्ञान है कि मैं जीव हूं, ये शरीर आदि ये अजीब है ना। आश्रव बंध क्या है, मेरे में जो रागादि परिणाम हो रहे हैं, मोह और रागादि परिणाम है, ये आश्रव बंध तत्व रूप है, ये दुख रूप है, इनसे कर्म बंध होता है, ये संसार का कारण है, ये आश्रव बंध संसार का कारण है, ये ऐसा ज्ञान। और संवर निर्जरा मोक्ष, संवर क्या है, धर्म की शुरुआत, और निर्जरा क्या है, उस धर्म का कंटिन्यूटी, धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ते जाना, और मोक्ष है कि पूर्ण सुखी अवस्था। ऐसे मैंने शॉर्ट में समझाया है, आगे हम और क्लियर से समझेंगे। तो इस 7 तत्वों का भली भांति ज्ञान होना और उस ज्ञान से स्व और जीव और अजीव की पहचान करना, ये उसका रिजल्ट है। और जब जीव अजीव की पहचान हो जाएगी तो स्वपर भेद विज्ञान हो जाएगा। तो स्वपर भेद विज्ञान होने से हमें सम्यक ज्ञान की कला मिल जाएगी। 6 डाला ग्रंथ में भेद विज्ञान को कहा है छैनी की तरह बोला है, छैनी, कि जैसे छैनी से हम एक बहुत बारीक अंतर करके 2 चीजों को अलग कर सकते हैं, तो छैनी के बराबर है कि हमने अपने रागादि परिणाम, हमारा जो आश्रव बंध तत्व रूप है उसको, जो संसार का कारण है उसको, शरीर को और पर पदार्थों को, इन सभी को हमने विद लॉजिक विद ज्ञान सारी चीजों से हमने समझकर अपनी आत्मा को अलग अलग भिन्न कर लिया। भिन्न कर लिया मतलब समझ लिया। जिनवाणी में कहीं पर भी भिन्न करने की बात आए, ऐसा नहीं है कि जैसे हम छिलका और केला ऐसे भिन्न करते हैं, या पैकेट में से दाल भिन्न कर लेते हैं, ये चावल में से ऐसे कंकड़ निकाल लेते हैं भिन्न, ये भिन्न का अर्थ नहीं है। जिनवाणी में भिन्न करने का अर्थ है भली भांति उनका स्वरूप समझना। हम कर नहीं सकते कुछ काम, जीव का काम क्या है, शुद्धात्मा का काम क्या है, मेरा काम क्या है, मात्र जानना। तो ये भिन्न कैसे करेंगे मात्र जानने से, कि जब हमें 2 वस्तुओं का ज्ञान हो जाए कि 2 ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो ज्ञान हुआ मतलब भिन्न हो गए। ज्ञान होना मतलब भिन्न हो गए। कैसे हुए, कोई उदाहरण से समझा सकता है क्या? हाँ, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था धोबी का और एक चद्दर का कुछ क्लासेस पहले, कि एक आदमी, 2 दोस्त थे, दोनों दोस्तों के पास सेम कलर की चद्दर थी, दोनों ने सेम डेट पे दोनों धोबी को देके आए, पर एक आदमी ने बोला कि भैया मेरे को जल्दी चाहिए, आप मेरे को कल दे देना। अब धोबी को तो समझ में नहीं आया, दोनों सेम कलर की थी, तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति की चद्दर धोके पहले वाले व्यक्ति को दे दी। अब जो दूसरा व्यक्ति था वो आया लेने 2-4 दिन के बाद, तो उसको क्या पता चला कि ये तो मेरी चद्दर नहीं है। कैसे पता चला? कि उसमें लिखा था रामू और उसका नाम था, कोई दूसरा नाम रख देते हैं, महेश, रमेश, कुछ भी, महेश नाम था, तो उसमें महेश नाम तो नहीं लिखा था, उसमें रामू नाम लिखा था। तो उसको क्या पता चला, अरे जो रामू की है ना, रामू मेरी लेके चला गया, तो रामू के पास है। तो धोबी ने बोला कि भाई साहब ये चद्दर आपकी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? तो बोलते धोबी, अच्छा देखो उसमें क्या नाम लिखा है। तो उसने बोला अरे इसमें तो महेश नाम लिखा है। तो बताओ, अब उस रात को उसने रात को बताया कि ये आपकी नहीं है। अब वो उसी को ओढ़े, उसने बोल दिया कि चलिए ठीक है, मैं इसको धो के वापस कल आपको दे दूंगा। अब रात को वो उसको पहने सो रहा है, रात को रामू महेश की चद्दर पहने सो रहा है। तो बताओ उसमें उसको कितना अपनत्व है? उसको ज्ञान हुआ है, उसका ज्ञान होने से उसको, भले ही वो उसको उपयोग कर रहा है, पर उसके ज्ञान में वो उसका त्याग हो चुका है।
त्याग, वो त्याग मतलब वो उसको अपने से भिन्न मान चुका है कि ये मेरी नहीं है। बात क्लियर होती है? मतलब ज्ञान से ही त्याग होता है, ज्ञान से ही भिन्नता भाषित हो जाती है। जब हम दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञान करते हैं, दो अलग अलग लक्षणों से दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञान करते हैं, तो हमारा वहां पे हमें भिन्न नहीं करना पड़ता। जैसे जनवाणी में आती है कि आत्मा और शरीर को भिन्न करो, तो कैसे करें? क्या खींचातानी करें? एक तरफ रस्सी को आत्मा से बांध दें और दूसरी तरफ शरीर को रस्सी से बांधे और खींचे बहुत जोर से, तो आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे होंगे क्या? तो कैसे होंगे अलग शरीर और आत्मा? क्या अलग अलग करो, भिन्न करो आत्मा और शरीर को, कैसे होंगे भिन्न भिन्न? आत्मा और शरीर के स्वरूप को जानने से, उनके भेद को जानने से, उनके स्वरूप को जानने से हमें भेद विज्ञान होगा। और भेद विज्ञान हुआ, क्या बोला यहाँ पे? जीव अजीव का पहचान करेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे। तो हमें स्वपर भेद विज्ञान हो गया तो मतलब भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न भिन्न हुए नहीं। भिन्न भिन्न तो पहले से ही थे, हमने भिन्न भिन्न जान लिया कि वो पहले से ही भिन्न। क्या बोला वापिस? हमने भिन्न भिन्न नहीं करा। सम्यक ज्ञान के बाद हमने भिन्न नहीं करा, भिन्न भिन्न तो वो पहले से ही थे। हमने बस ये जान लिया कि अभी भी भिन्न भिन्न है, पहले भी भिन्न भिन्न थे और आगे भी भिन्न भिन्न रहेंगे, इसका ज्ञान हो गया। तो क्या कहने में आया कि हमने शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न कर दिया। अच्छा बताइए, दूध और पानी मिले हुए हैं कि अलग अलग हैं? मिले हुए हैं। पानी मिले हुए हैं कि अलग अलग हैं? वो है अलग, पर स्वरूप उनका दिखता है मिले हुए हैं। अलग अलग हैं। अगर अलग अलग का श्रद्धान ना हो तो आप पनीर नहीं बना पाओगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, वो ज्ञान से पता चलेगा कि वो दोनों अलग अलग हैं। ऐसे तो दूध पीते तो डायरेक्ट दूध ही पीते हैं। पहले से ही श्रद्धान है कि उसमें दूध और पानी अलग हैं, तभी आप उसमें नींबू मिला के उसका पनीर बनाते हो। जी जी। ना हो कि दूध और पानी अलग अलग नहीं हो सकती, तो आप नींबू मिलाओ। या मतलब आपका श्रद्धान अगर ऐसा होगा तो आप वो प्रयत्न नहीं करोगे, वो आप नहीं करो पाओगे। बात क्लियर होती है? नहीं हुई? जी भैया हुई। हमें पहले से ही ज्ञान है दूध और पानी अलग अलग हैं, हमने देखा है, तभी हम उससे पनीर बना पाते हैं। आप गंदे कपड़े धो के आए, आपके बेटे की या बेटे की, किसी की भी, या आपके घर परिवार में किसी के कपड़े में यहाँ पे मिट्टी का दाग लगा हो, तो बताइए वो मिट्टी कपड़ा अलग अलग है कि मिली हुई है, मिली जुली है? अलग अलग है। अलग अलग हैं। तो मिली हुई हैं तो भी अलग अलग हैं, लगा है दाग तो भी अलग अलग ही हैं। कैसे? यदि अलग अलग ना हो, हाँ, यदि अलग अलग ना हो तो आप कपड़े नहीं धो पाओगे। मान लीजिए आपके कपड़ों में इंक का दाग लग जाए, आप उसको धोएंगे? ग्रीस का दाग लग जाए तो आप धोगे उसको? पेंट का दाग लग जाए तो धोगे आप उसको? नहीं। आपको वो श्रद्धान है कि आप कितना भी धोएंगे वो दाग नहीं निकलेगा। मतलब वहां पे वो वस्तु, मतलब कहने के तौर पे वो अभी वस्तु एक ही हो गई, वो दाग एक ही हो गया कपड़े के साथ। जैसे कोई कपड़ा होता है ना, किसी कपड़े में हल्दी लग जाए तो वो दाग नहीं निकलते, या केसर के दाग होते हैं तो वो नहीं निकलते। वो क्या होता है, वो उसमें लग जाते हैं। आपको क्या श्रद्धान हो गया
पता है पहले से कि वो दाग अब नहीं निकलेगा, तो क्या करते हो, कपड़ा अलग कर देते हो। परंतु जो दाग हैं जिनका पता है कि वो अलग हो सकते हैं, तो वो पहले से श्रद्धान होता है कि हाँ वो अलग हो सकते हैं, इसलिए आप वो काम प्रयत्न करते हैं। वैसे ही जो हमने सम्यक दर्शन करा, तो हमने जीव और आत्मा को अलग अलग पहले करा नहीं, पहले से ही अलग अलग थे, हमने उसका ज्ञान कर लिया, हमने उसको जान लिया, वो सम्यक ज्ञान कहलाता। हमने अलग अलग करा नहीं, खेचा तानी करके अरे ये आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग करा, ऐसा नहीं, पहले से ही थे, उसको जान लिया, वो सम्यक ज्ञान। और उसी की स्टेप प्रोसेस बताइए कि सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव का ज्ञान करेंगे, ये ज्ञान हुआ तो स्वपर भेद विज्ञान करें। स्वपर भेद विज्ञान हो गया मतलब हमें सम्यक ज्ञान हो गया, ठीक है। अब सम्यक ज्ञान हुआ तो उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, निजानंद रसपान करेंगे, ये सम्यक चारित्र की बात है। निजानंद रस पान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे मतलब अब हमें जो पहले भी कहा सप्त भय नहीं हुए, अब भयभीत नहीं होंगे, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। सम्यक चारित्र एक्चुअली क्या है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का रिजल्ट है कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है। सम्यक चारित्र वैसे पता है बहुत कहना चाहिए बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में एक ही वर्ड दिया है, बट इसके बहुत सारे अर्थ हैं कि हमको कोई टेंशन नहीं होगी, हमें कोई भय नहीं होगा, हमें निश्चिंतता रहेगी, कोई भी काम होगा हमें अब कोई टेंशन नहीं होगी, किसी चीज में हमें राग द्वेष नहीं होंगे, मतलब जो कहते हैं ना जबरदस्ती राग होते हैं, कोई टेंशन होती है, तो वो टेंशन नहीं होगी अब है। इसको कहते हैं सम्यक चारित्र, और उसको कहते हैं सुखी होना। अब कोई टेंशन नहीं है, हर चीज में समता है, कोई कुछ बुरा कहे तो समता है, अच्छा बोले तो समता है, कोई कड़वा खाना दे तो समता है, कोई मीठा खाना दे तो समता है, दाल में नमक हो तो समता है, नहीं हो तो समता है। ये कहते हैं, इसे कहते हैं सम्यक चारित्र। कोई अब आत्मा के आश्रित एकदम निर्भीक निश्चिंत परिणति है ना, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं, ठीक है। अब सम्यक चारित्र हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, अब हम बाहर में कैसे हमारा जीवन व्यतीत होगा, बाहर में हम कैसे कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे कि पंच प्रभु का ध्यान करेंगे। क्या करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे। जब तक हमारे को सम्यक मोक्ष नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे। और क्या करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे। जब तक हमारे पास कोई व्रती, हमारे पास कोई मुनिराज आते हैं तो हम उसका यथोचित सम्मान करेंगे। सम्मान करेंगे मतलब आहार आदि करेंगे, दान देंगे, ये सारे काम करेंगे। और क्या करेंगे, जिनवाणी का श्रवण करेंगे। जब तक हमारे पास देवशास्त्र गुरु हैं तब तक हम उसी में ही संलग्न रहेंगे। जब तक हमें मोक्ष नहीं होता, जब तक हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, जब तक हम आगे आगे का स्टेप नहीं बढ़ सकते। सम्यक दर्शन हो गया तो व्रत लेंगे, व्रत नहीं ले पा रहे हैं तो भी जिनवाणी में ही लगे रहेंगे, देवशास्त्र गुरु के समागम में। व्रत ले लिए, मुनिराज नहीं बन पा रहे तो भी देवशास्त्र गुरु के समागम में रहेंगे। व्रत ले लिए, मुनिराज बन गए तो भी जब तक आत्म ध्यान नहीं हो रहा है तो भी हम देवशास्त्र गुरु के समीप ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के समीप रहने से ही हमें मोक्ष के आगे बढ़ने की, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की विधि हमें उनसे ही मिलेगी। घर परिवार में रह के हमें मोक्ष मार्ग की विधि नहीं मिलेगी। व्यवसाय में, घर गृहस्थी में, जॉब में, घूमने फिरने में हमें मोक्ष मार्ग की स्थिति नहीं मिलेगी। देवशास्त्र गुरु से ही हमें मोक्ष मार्ग की आगे बढ़ने की हमें चांसेस ज्यादा हैं, हमें उन्हीं से ही विधि मिलती है। इसलिए हम हमेशा जब भी हमें टाइम मिले तो हमें उसमें ही हमें अपने को संलग्न रखना है। तो यहाँ पे ये प्रण लिया जा रहा है, क्या क्या कि पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे।
जो वास्तव में स्वाध्याय होता है ना, स्वाध्याय में अकेला बैठ के सुन लेना अकेला स्वाध्याय नहीं होता है, उसको बार बार पढ़ना, उसका चिंतन करना, उस पे क्वेश्चन आंसर करना, उसकी चर्चा करना, ये भी स्वाध्याय का पार्ट है। अकेला बैठ के सुन लेना स्वाध्याय नहीं है। कोई आपके मन में बात बैठ गई, अरे ऐसे कैसे, जीव और जीव ऐसे कैसे अलग हो सकते हैं, मैं तो वही मानता हूं, तो आपके दिन भर में जो थॉट चल रहे हैं, तो मतलब आपका स्वाध्याय चल रहा है, आपका स्वाध्याय निरंतर। कोई भी आपने जिनवाणी की, आपकी कोई भी प्रवचन की, आपके स्वाध्याय की जो भी आपके मन में बात है, और आप उस पे गोल गोल चिंतन कर रहे हो, ये ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो आपका कंटिन्यूस स्वाध्याय उस टाइम चल रहा है। भले ही आप बाहर में कोई काम कर रहे हो घर गृहस्थी के, तो मन में अगर वो चीज चल रही है, चेष्टा, तो आपका वो स्वाध्याय चल रहा है। अकेला मनन चिंतन आंख बंद करके नहीं होता, दिन भर में आप अगर उस चीज का विचार कर रहे हो तो आपका मनन चिंतन चल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छलाजल काम न लेंगे। ये जैनियों के लक्षण है कि देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, है ना, देवशास्त्र गुरु के समीप रहना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना और बिना छनाजल काम न लेंगे। तो ये अकेला भोजन में नहीं, कि बिना छल पीना नहीं, घर में कोई भी वस्तु हो, घर में बिना छनाजल हम काम नहीं लेंगे, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ठीक है, आगे क्या बोला, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे। अब जब हमें अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई, स्वभाव की प्राप्ति हो गई मतलब अपने को शुद्धात्मा जाना, उसका विश्वास किया और उसी में ही रम गए, तो ये स्वभाव की प्राप्ति कहलाई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही मतलब स्वभाव की प्राप्ति है। और जब ये हुआ तो मोह भाव का नाश हो गया, जो सम्यक दर्शन के विपरीत जो मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। और जो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, तो सम्यक चारित्र जितने अंश में प्रकट हुआ है, उतने अंश में राग द्वेष का नाश होगा। जितने जितने अंश में सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, उतने उतने अंश में राग द्वेष का त्याग होगा। और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अब हमें संसार में नहीं रहना है, अकेले हमें पूजन आदि कार्य नहीं करने हैं। अब हम भगवान की पूजन करने आते हैं तो हमें भगवान की महिमा आती है, ओ भगवान कैसे सर्वज्ञ और वितरागी स्वरूप वाले हैं, मेरे को भी उनके जैसा सुख प्राप्त करना है, अनंत चतुष्टय प्रकट करने हैं। अब अकेला मैं भक्त बन के नहीं रहूंगा, अब अकेला मैं सिर्फ पूजन आदि नहीं करूंगा, मेरे को अब उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है। तो मैं अब प्रण लेता हूं कि मैं भी अब भगवान बनूंगा, मैं भी अपने आप को भगवान स्वरूप देखूंगा। जैसे भगवान अपने आप को शुद्धात्मा देख रहे हैं, वैसे ही मैं अपने आप को शुद्धात्मा देखूंगा। तो ये इस पूरी स्तुति का सार है ना। आशा है आप सबको इसमें कुछ, वैसे देखा जाए तो शब्द तो बहुत सरल सरल है, बट समझने वाली बात बहुत है इसमें। अभी किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड? बात क्लियर होती है सभी को? पूरे बुक में जितने लेसन है उसे इस पोएम में बता दिया गया है ना भैया जी? हाँ, ये पूरे चैप्टर जिसमें नहीं, पूरी जिनवाणी का सार है, पूरी जिनवाणी का सार। हमारी जितनी भी स्तुतियां हैं ना, हमारी पूरी जिनवाणी में, जब तक देखो कोई ऐसा श्लोक भी आता है, ऐसा कहा भी गया, मैं वो मिस कर रहा हूं, कोई भी कार्य हो धर्म का, हमारे जैन धर्म का कोई भी कार्य, यदि वो आपको आत्मा से ना जोड़े, क्या बोला, यदि वो आपको आत्मा से ना जोड़े, यदि वो आपको शुद्धात्मा ना बताए, है ना, ऐसी चीज अगर वो अंत में ना निकले तो वो धर्म नहीं। ऐसा श्लोक है, मैं भूल रहा हूं, मिस कर रहा हूं कहाँ है, ऐसा श्लोक कहा है कि जब तक ये हमारे
कोई भी अनुष्ठान करें, धर्म के कोई भी अनुष्ठान करें, यदि वो हमको आत्मा ना बताए, यदि उसके अंत में आत्मा विद्यमान ना हो, यदि हम उसके कार्य करते समय हम अपने आप को शुद्धात्मा नहीं जान पा रहे, या उसके अंत में हम अपने आप को शुद्धात्मा तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो अनुष्ठान व्यर्थ है, उसका कुछ कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं है इन द सेंस कि वो हमें मोक्ष तक नहीं ले जाए। एंड गोल जो हमारा मोक्ष का है, हमें उस तक नहीं ले जाएगा। हाँ, पुण्य बंध भले ही हो सकता हो, पर वो पुण्य का फल छोटा सा फल मिलेगा हमें, पर हमारा एम मोक्ष का है। हमारा एंड गोल जो हमें है ना, हमें एंड गोल तक रखना है अपने आप को, तो वो हमें एंड गोल नहीं मिल पाए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम अपने आप को शुद्धात्मा नहीं जान पा रहे, कोई भी काम करते समय हमें अपने आप को शुद्धात्मा तक हमें कनेक्ट नहीं पहुंच रहा है, तो वो चीज अभी मिसिंग है, वो अभी कंप्लीट नहीं है, कहने का मतलब है ना। बात क्लियर होती है सभी को, है ना? और किसी का कोई डाउट? चलिए, और किसी का कोई डाउट नहीं है तो क्लास एंड करेंगे फिर, ठीक है? कोई अगर किसी को डाउट हो। भैया पॉइंट को याद तो नहीं करना ना? ये आप पे डिपेंड करता है, आपको याद करना है कि नहीं। एग्जाम के लिए हाँ, रिटन एग्जाम तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ तो नहीं डालेंगे, बट हाँ फिल इन द बैंक रूप में हो सकता है कोई लाइन वगैरह आ जाए, तो उसका इतना तो आपको याद, वैसे कुछ ज्यादा बड़ी तो है नहीं, इजी है, सकते हैं, इजी कर सकते हैं, इजी है, याद कर सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स रूप में कोई क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, ठीक है? चलिए, ठीक है, अभी क्लास एंड करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।